हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शैलेंद्र दास शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ हैले नहीं, अब हमने ग्रोथ हैले का नाम चेंज करके चैनल का नाम मैथ्स प्लस रख दिया है। तो आज से आप सभी लोग कभी भी यूट्यूब पे सर्च करें तो अब मैथ प्लस के नाम से सर्च करिएगा, क्योंकि ग्रोथ हैले थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, लोगों को याद नहीं हो रहा था, इसलिए अब हमने उस चैनल का नाम ग्रोथ हैले से चेंज करके मैथ्स प्लस कर दिया है। तो जैसा कि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम आज एक दूसरा प्रूफ सीखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ साइन a प्लस बी का। आज हम इसके प्रूफ पे बात करेंगे, प्रूफ ऑफ साइन a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी का प्रूफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको प्रूफ में कोई खेल नहीं है, मेन इसका जो खेल है वो इसके डायग्राम में है। ठीक है, अब साइन a प्लस बी या फिर अल्फा प्लस बीटा, जिसको जैसा याद रहता हो, चलिए मैं बात करूंगा अल्फा प्लस बीटा के बारे में। तो लोगों को ज्यादातर साइन अल्फा प्लस बीटा के टर्म में याद रहता है, तो हम प्रूफ करते हैं जैसा कि a प्लस बी के लिए वैसा ही अल्फा प्लस बीटा के लिए। तो हम प्रूफ करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा के बारे में। तो इसका जो भी खेल है वो सारा खेल इसके डायग्राम में है। देखिए, मान लीजिए मैं एक एंगल पहले अल्फा बनाता हूं, एक रे हमने ली, मान लीजिए ए एक्स एक रे खींची और एक रे हमने ए वाई खींची। ठीक, और इनके बीच में जो एंगल है वो हमने कर दिया अल्फा, और एक तीसरी रे हमने ले ली ए जेड, एक तीसरी रे ली हमने ए जेड, जो कि कितना एंगल बना रही है बीटा का। तभी ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें करते क्या है, अब आपको बस यही चीज याद रखनी है। हमने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने यहां पे लिया, मान लीजिए P ले लिया। ठीक, हमने इस रे पर एक पॉइंट P लिया और इस P से इस रे पर हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इसको नाम दे दिया हमने PM। तो पहला काम क्या किया हमने, PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन AX। हमने P से AX पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PM। अब एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, P से इस P पॉइंट से AY पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इस पे क्या किया, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दे दिया हमने Q। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस Q पॉइंट से बेटा एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। आई थिंक ये ग्रीन है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो क्या करते हैं, इस Q पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं N। ठीक, इस Q पॉइंट से हमने क्या किया, हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM परपेंडिकुलर ऑन AX, फिर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AY, और एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया QN इज परपेंडिकुलर ऑन AX। अभी सर कितने परपेंडिकुलर खींचे, अब एक लास्ट परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर क्या है, हम इस Q से क्या कर रहे हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। P से Q पर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया R। तो ये एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हमने क्या किया, एक और QR इज परपेंडिकुलर ऑन PM पर Q से क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, एक अल्फा एंगल बनाया, फिर वहां से एक बीटा एंगल बनाया, फिर हमने इस AZ पर एक पॉइंट P लिया, इस P से AX पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस P से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इस Q से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक Q से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। आपने पढ़ रखा है कि अगर दो लाइनें हैं
और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर इन दोनों एंगल का सम क्या है 180 डिग्री है, तो ये दोनों लाइनें क्या होती है पैरेलल। तो कहने का मतलब ये दोनों लाइनें क्या हो गई आपकी पैरेलल हो गई। ठीक, तो अगर ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल हो गई तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे अगर ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये इसकी क्या हो गई ट्रांसवर्सल। तो आप इस बात को समझिए RQ, ठीक, और AX आपकी क्या हो गई पैरेलल लाइन हो गई। ठीक, तो यहां पे एक स्टेटमेंट और लिखते हैं कि RQ इज पैरेलल विद AX। RQ जो है वो पैरेलल हो गई किसके AX के पैरेलल हो गई। अच्छा, सेम ऐसे इन दोनों एंगल का सम क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों भी क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। तो आप कह सकते हो RM इज पैरेलल टू QN। ठीक, ये दोनों भी क्या है आपस में पैरेलल है। क्लियर? तो देखिए RQ और AX और ये एक ट्रांसवर्सल है QA, तो आपको पता है अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। क्लियर? तो ये एंगल आपका क्या हो गया अल्फा हो गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब बात समझिए, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो आपको पता उनके बीच की परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा इक्वल होती है, मतलब RM और QN क्या होंगे इक्वल होंगे। RM और QN क्या होंगे इक्वल होंगे। सिमिलरली ये दोनों पैरेलल है तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगी इक्वल। तो आप कह सकते हो RQ इक्वल्स टू, RQ किसके इक्वल होगा MN के इक्वल होगा। आई होप आप इतनी बात समझ गए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी इक्वल। सारा खेल इसके डायग्राम में, डायग्राम को ध्यान से देखिए आप। अब देखिए ये पूरा एंगल 90 डिग्री है तो ये भी पूरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। मैं सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा हूं, इतने एंगल की, क्योंकि ये पूरा इतना आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, P R एंड Q, P R Q, तो आपका ये एंगल है 90 माइनस अल्फा और ये है आपका 90 डिग्री। तो आपको पता है इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P एंगल R आपका 90 है, एंगल Q आपका 90 माइनस अल्फा है इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 90 आपका हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से कैंसिल, माइनस अल्फा उधर जाएगा तो एंगल P की वैल्यू क्या आ गई अल्फा। मतलब कि आपकी ये जो ये वाला एंगल हो गया ये आपका क्या हो गया अल्फा हो गया। इतनी बात क्लियर? बस इतना डायग्राम का खेल है आपका, बाकी आपको कुछ नहीं करना। प्रूविंग में आपको कुछ नहीं करना, कोई खास करना है लेकिन इतना नहीं करना है। जो आपको यहाँ पे आपको मेनली आपको क्या याद रखना है, आपको इसका डायग्राम याद रखना है। क्लियर इतनी बात? अब देखिए ये इतना एंगल यहां से यहां तक आपका 90 माइनस अल्फा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको प्रूफ करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हम बात करने जा रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। तो जब हमने एंगल अल्फा प्लस बीटा लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो आपका कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, इस पूरे एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बनेगा, इस पूरे एंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बनेगा PMA। क्लियर? तो अगर आप PMA को ध्यान से देखिए, PMA, तो ये पूरा एंगल हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आपका 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड आपकी बेस। ठीक, एंगल के अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला, 90 के अपोजिट आपकी हाइपोटेनियस और रिमेनिंग साइड आपकी क्या होती है बेस। तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखना है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है PM और हाइपोटेनियस आपका कितना है AP। इतनी बात क्लियर? ठीक, अब देखिए PM अपॉन AP। अब हम PM को स्प्लिट कर रहे हैं,
पी एम को मैं क्या लिख सकता हूं, पी एम को मैं लिख सकता हूं पी आर प्लस आर एम। तो हमने क्या किया, पी एम को हमने स्प्लिट किया, हमने क्या लिखा, पी आर प्लस आर एम डिवाइडेड बाई आपका नीचे क्या चल रहा है, एपी, तो यहां पे क्या चलेगा, एपी। फिर आपको पता है कि आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ अलग अलग कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, पी आर अपॉन ए पी प्लस आर एम अपॉन ए पी। क्लियर इतनी बात? ओके। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी आर अपॉन ए पी प्लस आर एम। तो अभी हमने कहा आर एम और क्यू एन क्या होंगे, इक्वल। तो हमने क्या किया, आर एम और क्यू एन को हमने आपको पहले ही बताया था इक्वल है, तो मैं आर एम की जगह क्या लिख सकता हूं, क्यू एन लिख सकता हूं। तो मैंने आर एम की जगह क्या लिख दिया, क्यू एन, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, एपी। इतनी बात क्लियर? यहां तक आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, तो अब हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आप इसको देखिए, पी आर किस ट्रायंगल में आ रहा है, पी आर इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो पी आर जिस भी ट्रायंगल में आ रहा है उसकी हाइपोटेनियस कितनी है, पी क्यू। आप पी आर ट्रायंगल को देखिए, पी आर से जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है उसकी हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू। तो जो भी साइड आएगा आप उसकी हाइपोटेनियस से क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? इसमें कौन सी साइड आ रही है, क्यू एन, क्यू एन। तो क्यू एन से जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो आपका ये वाला बन रहा है, ए क्यू एन। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या होगी, 90 डिग्री कहां बन रहा है, यहां। 90 डिग्री के अपोजिट में साइड कौन सी है आपकी, ए क्यू। तो आप क्या करिए, इसमें ए क्यू से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। अब हम इसको क्या लिख रहे हैं, इसको अब हम ये लिख रहे हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, पी आर इस PQ को इसके नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, और इस AP को इस PQ के नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, PQ अपॉन AP, प्लस इस AQ को QN के नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, QN अपॉन AQ इनटू यहां पे क्या है आपका AQ, और इस AP को इसके नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया AQ अपॉन AP। बस खेल खत्म। अब आप एक बात समझिए, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अब आप इस चीज को फिल करिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊं, इस ट्रायंगल को पी आर क्यू को बनाता हूं, पी आर क्यू, ये एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक। आपके पास क्या लिखा हुआ है, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। तो आपको पता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला आपका हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, और जो बचा वो क्या हो गया, बेस। तो आपके पास क्या लिखा है, पी आर अपॉन पी क्यू, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। किस एंगल के लिए, अल्फा एंगल के लिए। तो कॉस अल्फा, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस एंगल के लिए बेस क्या है आपका, पी आर, और हाइपोटेनियस आपकी क्या है, पी क्यू। तो पी आर अपॉन पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा। तो पी आर अपॉन पी क्यू को हमने क्या लिखा, इसको हमने लिख दिया कॉस अल्फा। आई होप इतनी बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं पी क्यू अपॉन एपी। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा विजुअलाइज कराते हैं, पी क्यू अपॉन एपी। तो पी क्यू अपॉन एपी, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ना तो यहां बन रहा है ना तो यहां बन रहा है, लेकिन आपको पता है ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं इस ट्रायंगल को आपको बना के दिखाता हूं, ऐसा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। यहां पे ये एंगल आपका कितना है, अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा आपका 90। यहां पे एंगल कितना बन रहा है आपका, बीटा। तो 90 के सामने वाला अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये साइड आपकी क्या हो गई, बेस। तो अगर मैं यहां पे साइन बीटा की बात करूं तो आपको पता है क्या होगा, साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, इसको नाम नहीं दिया हमने, कौन सा लिया है, पी ए क्यू, पी ए क्यू।
तो परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है आपका PQ और हाइपोटेनियस क्या है आपकी AP। तो अगर आप यहां पे देखें तो क्या लिखा है PQ अपॉन AP, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं PQ अपॉन AP को आप क्या लिख सकते हैं साइन बीटा। क्लियर? ओके, QN अपॉन AQ। अब इस ट्रायंगल को फिल करते हैं QN अपॉन AQ। तो QN अपॉन AQ का QN और AQ ये है 90 डिग्री, ये मतलब कौन सा ट्रायंगल AQN। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल है आपका ये वाला, ये है A, ये है Q और ये है आपका N और ये है आपका 90 डिग्री और एंगल कितना बन रहा है आपका अल्फा। तो अगर यहां पे आप देखिए QN अपॉन AQ, QN अपॉन AQ, तो एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, फिर क्या है आपका AQ और 90 के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस। तो QN अपॉन AQ तो आपका लिखा है QN अपॉन AQ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये किस में होता है साइन में होता है। तो यहां से अगर साइन अल्फा निकाले तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है QN और हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट वाली साइड, और ये क्या है आपकी AQ। तो QN अपॉन AQ को आप क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा। तो ये आपका क्या हो गया साइन अल्फा। अब AQ अपॉन AP, AQ AP, तो इसमें 90 डिग्री कहां पे बन रहा है यहां पे। तो अब इसके लिए एक ट्रायंगल फिर से आपको फिल कराते हैं लास्ट। ये आपको अलग अलग बनाना नहीं है, ये आप खुद से जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद से फील होने लगेगा कि आप बिना उसको बनाए आप डायरेक्ट समझ लोगे कि AQ अपॉन AP, AQ अपॉन AP 90 इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो गया बेस। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करा रहा हूं चीजों को, आप समझिएगा। ऐसा बना हुआ है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका A है और यहां पे बीटा है। आपके पास क्या लिखा हुआ है पहले हम लिख लेते हैं, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हुआ बेस। आपके पास क्या लिखा है AQ अपॉन AP, AQ अपॉन AP मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में होता है कॉस में। आप खुद देख लीजिए कॉस बीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस आपका क्या है AQ और हाइपोटेनियस आपकी क्या है AP। तो यहां पे क्या लिखा है AQ अपॉन AP, AQ अपॉन AP को आप क्या लिख सकते हो कॉस बीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इसको पहले लिख दीजिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपकी आइडेंटिटी हो गई साइन अल्फा प्लस बीटा की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करिए, और आज से इस चैनल का नाम है मैथ्स प्लस। मैं शैलेंद्र शर्मा आपके साथ इस वीडियो में बना रहूंगा। ठीक है, आपको इस चैनल पर प्रॉपर आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।